नमस्कार। अभी कल ही हमने अपनी विशेष बात में यह कहा था कि पूरा विश्व कोरोना युद्ध के साथ लड़ रहा है, लेकिन पाकिस्तान इसको हथियार बना कर आगे आ रहा है। आज बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है, पाकिस्तान ने वो कायराना हरकत की है जिसे भारत कभी भूल ही नहीं सकता। आज हमारी एयरफोर्स, हमारे दूसरे जवान जबकि कश्मीर के अंदर फूलों की वर्षा कर रहे हैं, उनके लिए जो इस कोरोना वायरस में योद्धाओं की तरह लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने वो कायराना हरकत की है, छुप के हमारे जवानों के ऊपर जो घात लगाया है। ये बड़े दुख की बात है, जिसमें हमारे 5 जवान शहीद हो गए। हम बात करते हैं ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जी से। ब्रिगेडियर साहब, क्या पाकिस्तान का रवैया है? कब तक ये हम सहन करते रहेंगे? बड़े अफसोस की बात है कि जब पूरी दुनिया कोरोना के साथ लड़ रही है, पाकिस्तान अभी भी आतंकवादियों का सहारा लेकर भारत का लड़ रहा है। पाकिस्तान जहां पर कोरोना की महामारी उतनी ही भयानक है जितनी कि भारत में है, लेकिन पाकिस्तान को अपने देशवासियों की फिक्र नहीं है। लेकिन कश्मीर के अंदर अमन बहाली ना हो, इसको रोकने के लिए आतंकवादियों को घुसपैठ कराना और उनके जरिए ऐसी वारदातें कराना, ये पाकिस्तान को मंजूर है। पाकिस्तान यही चाहता है। और देखिए, ये रमज़ान का ये एक मुकद्दस महीना है। इस महीने के अंदर लोग पूजा पाठ करते हैं, अल्लाह से दुआएं मांगते हैं, लेकिन आपने देखा कि 23 अप्रैल से जब से रमज़ान का महीना शुरू हुआ है, कश्मीर घाटी के अंदर आतंकवादी घटनाएं बढ़ गई हैं और आज तक 15 आतंकवादी मारे गए हैं। लेकिन इसके लिए जो आज खमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है, 5 बहादुर सैनिक हमारे शहीद हो गए हैं एक ही मुठभेड़ के अंदर, और सिर्फ 2 आतंकवादी मारे गए हैं। ये एक बहुत बड़ा खमियाजा है। लेकिन ये भारतीय सुरक्षा बलों की, मैं कहूँगा कि उनकी एक पहचान है, उनकी खूबी की पहचान है। वो अपना मनोबल कभी भी गिरने नहीं देते हैं। और देखिए आने वाले दिनों में किस प्रकार आतंकवादियों की धरपकड़ की जाती है, और साथ ही साथ पाकिस्तान को भी इसके लिए सबक सिखाना पड़ेगा और पाकिस्तान को तैयार रहना पड़ेगा इसका खमियाजा भुगतने के लिए। पाकिस्तान को इस बात को समझ लेना चाहिए कि भारत इसे कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। कर्नल आशुतोष के, मेजर अंजू सूद की और हमारे जवान दिनेश कुमार, राजेश कुमार की और सब इंस्पेक्टर काजी की शहादत खाली नहीं जाएगी। पाकिस्तान आधी तुम्हारी आबादी कोरोना वायरस से ख़त्म हो जाएगी, और हमारे जवान तेरे बाकी के बाकी जितने भी हैं वो सीमा पर ख़त्म कर देंगे। ये मत सोचना कि इस वक्त हिंदुस्तान कोरोना वायरस से लड़ रहा है। हिंदुस्तान के पास इतनी ताकत है, वो एक नहीं 2-2 3-3 फ्रंट पे लड़ सकती है। हिंदुस्तान के इंटरनल मामले में हमारे पास इंटरनल सपोर्ट इतनी है, हमारे पास इतने वेरिएंट्स हैं, वो अंदर लड़ सकते हैं, और हमारे पास इतने जवान हैं वो सीमा पर लड़ सकते हैं। ये शहादत जो आज हुई है, इस पे गर्व है हमें, और इसे खाली नहीं जाने देंगे। आज जब भारतीय सशस्त्र सेनाएं समस्त देश के अंदर कोरोना फ्रंटलाइन वॉरियर्स को सम्मानित कर रही हैं, उसी वक्त भारतीय सैनिकों की और भूतपूर्व शहादत का एक ऐसा दुखद समाचार देशवासियों के सामने आया है जो देश को सदैव भारतीय सेना के प्रति कृतज्ञ रहने का संदेश देता है। कोरोना हो या कोरोना ना हो, भारतीय सैनिक हमेशा भारत माता की रक्षा के लिए अग्रसर रहते हैं। हंदवाड़ा के जंगलों में जो टेररिस्ट के खिलाफ लड़ाई लड़ते भारतीय सेना के बहादुर कर्नल, मेजर, 2 जवानों और जम्मू कश्मीर पुलिस के एक एएसआई ने अद्भुत बहादुरी का नमूना पेश करते हुए अपनी जान तक गंवा दी। ये न सिर्फ काबिल तारीफ है, बल्कि पूरे देश को नतमस्तक कर देती है। हाँ, उनकी शहादत हमें नतमस्तक करने के लिए मजबूर करती है। साथ ही साथ
हमारा सीना गर्व से फूल जाता है कि आज भी हमारे देश के अंदर वो बहादुर सैनिक हैं जो भारत माता की रक्षा के लिए सर्वोत्तम कुर्बानी देने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। मैं इन सब बहादुर सैनिकों को सैल्यूट करता हूं और उनके परिवारजनों के साथ संतावना व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि देश इनकी कुर्बानी को याद रखेगा और भारतीय सेना इनकी कुर्बानी को कभी व्यर्थ नहीं जाने देगी। ब्रिगेडियर साहब, हंदवाड़ा में जो ऑपरेशन हुआ है और वहाँ की जो हमारी यूनिट है वो सबसे फाइनेस्ट यूनिट वर्ल्ड की थी और आप तो इसे अच्छी तरह जानते हैं। आदर्श जी, हंदवाड़ा के ऑपरेशंस में जो यूनिट थी 21 RR, वो भारतीय सेना की एक फाइनेस्ट इन्फेंट्री यूनिट है। इस यूनिट ने पहले भी बेहद बहादुरी के कारनामे अंजाम दिए हैं। पहले भी इनका एक कमांडिंग ऑफिसर मार्टिरडम ले चुका है, शहादत दे चुका है। आज भी इनके कमांडिंग ऑफिसर कर्नल शर्मा जो शहीद हुए हैं, वो पहले से ही 2 बार बहादुरी के लिए सम्मानित किए जा चुके हैं। ही इज ट्वाइस अवॉर्डेड फॉर गैलेंट्री। उन्होंने यूनिट का 2IC होते हुए अगर वो चाहते तो वहां से कमांड लेने के लिए बाहर जा सकते थे, लेकिन इसी हार्ड एरिया के अंदर, डिफिकल्ट एरिया के अंदर उन्होंने यूनिट की कमांड संभाली। और ये भारतीय सेना के अंदर ही है, लीड फ्रॉम द फ्रंट, कि जब भी मौका हो फ्रंट से लीड करें। और उस लीड फ्रॉम द फ्रंट का इस बेमिसाल नमूना कर्नल शर्मा ने पेश किया है। उन्होंने न सिर्फ अपनी जान गंवाई है, न सिर्फ शहादत हासिल की है, बल्कि उन्होंने सबके लिए एक संदेश छोड़ा है कि जब देश को खतरा है, जब तिरंगे को खतरा है, तो किसी भी चीज़ की कुर्बानी उससे ज़्यादा नहीं है। उस खतरे को निपटने के लिए, भारत माता की रक्षा के लिए किसी किस्म की कुर्बानी भी जो है दी जा सकती है। आज हम पीपी न्यूज़ लाइन की ओर से अपने जांबाज शहीदों को सल्यूट करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, आप पीपी न्यूज़ लाइन के साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।